वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। 3 हिडन थिंग्स मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ वेरी सून। 3 ऐसी छुपी हुई चीज़ें जो आपके जीवन में बहुत जल्दी होने जा रही हैं। आज ये रीडिंग हम करने वाले हैं और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत लोग अपने जीवन में कुछ नया चाह रहे हैं कि लाइफ में कुछ ऐसा हो जो उनको सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ खुशियाँ और जीवन में सौभाग्य दे। तो आपके जीवन में ऐसा क्या होने जा रहा है और वो मैं 3 हिडन थिंग्स भी बताऊंगी। स्क्रीन पर आपके सामने गाइस 3 ऑप्शंस हैं। सिर्फ आपको अपने नाम का पहला लेटर चुनना है। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1। गाइस ये रीडिंग देखो जनरल है और टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो आपकी नज़रों से गुजरता है, आपको मिलता है, तो समझ जाना कि आपको कुदरत और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ कुछ बताने की कोशिश में लगी हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि आपके जीवन में आने वाले टाइम में वो 3 छुपी हुई चीज़ें जो शायद आपने सोची नहीं है या सोची हैं, वो क्या हैं, क्या मिलेगा आपको, क्या लाइफ में नया होगा। पहला कार्ड है यहाँ पे पैसों का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन उन लोगों ने भी चुना है जो बहुत एम्बिशियस हैं या बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पैसे को लेकर प्लान करते रहते हैं। आइडियाज़ उनके पास पैसे को बढ़ाने के भी हैं और पैसा तो आजकल के टाइम में सबकी नीड बन चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि पैसा मैटर नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं ना कि प्यार मैटर करता है, पैसा मैटर नहीं करता। पैसा भी कहीं ना कहीं आज के जीवन में, आज के युग में अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पैसों के लिए आपके जीवन में जो रास्ते हैं नए खुल रहे हैं। पैसा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको पैसों का कोई अच्छा ऑफर, कोई डील, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट या कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जो आपकी सोची हुई सैलरी पैकेज से थोड़ी हाई लेवल पर आपको एक सरप्राइज गिफ्ट के रूप में मिल जाए कि आपने इतना सैलरी सोचा था लेकिन आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा आपको मिल रही है। ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे इस पूरी रीडिंग में नज़र आ रही है वो है आप अपने जीवन में पास्ट में अगर उलझे हुए हो, अगर आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हॉन्ट करते हैं या कोई ऐसा ट्रॉमा है जिससे आपको उभरने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि आपके साथ ना कुछ गलत हुआ है। कुछ लोगों के साथ पैसों के मामले में धोखाधड़ी हुई है, कुछ लोगों के साथ प्यार के मामले में चीटिंग मिली है और बाकी के कार्ड्स इस तरफ इशारा करते हैं कि आपके इमोशंस का मजाक बनाया है। आपको लोगों ने बहुत नादान और मासूम समझकर अपना फ़ायदा उठाया है। तो आपके लिए कोई ट्रस्टवर्दी इंसान, भरोसेमंद इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में खुद ऑफर लेकर, खुद प्रपोजल लेकर, खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आने वाला है। ये इंसान आपको कहीं भी मिल सकता है। ये उनके लिए भी रीडिंग रेजोनेट करेगी जो लव लाइफ में परेशान हैं या जिनको मैरिज में धोखा मिला है। कोई मैरिज आपकी ब्रेक हुई है, कोई रिलेशन आपका ब्रेक हुआ है, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन आपका कई सालों से चल रहा था लेकिन अचानक वो टूटा है धोखे के कारण। तो आपको निराश नहीं होना, आपको बस अपनी रिकवरी करनी है, अपने दिल को हील करना है, अपने सैक्रल चक्रा, अपने हार्ट चक्रा, अपने
थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे, ये 4 चक्र मैंने जो बताए हैं, इन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है। और बहुत लोग मेडिटेशन को समझते हैं कि हमें 1-2 घंटा ज़मीन पर आसन लगाकर पालती मार के बैठ जाना है और हमें मंत्र जाप करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट की गई मेडिटेशन रोज़ आपको लॉन्ग रन में इमोशनल बैलेंस देगी, ग्राउंडिंग देगी और साथ ही साथ आपके इनर एंड हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करने में मदद करेगी। आपके अंदर बहुत सारी छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं जिसमें अभी कुछ ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, टाइम ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा देता है और हील भी कर देता है। आप ऑलरेडी हीलिंग के रास्ते पे चल पड़े हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि कोई ईमानदार इंसान आपके जीवन में बहुत जल्द आ रहा है। ये औरत है, आदमी है, कोई बिजनेस ऑफर के लिए या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए सडनली आपको कोई इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र आ जाए, कोई आपके साथ मिलकर काम करना चाहे, शादी का कोई रिश्ता आ रहा है, तो वो इंसान आपको भरोसेमंद ही मिलेगा जो अपनी अवेकनिंग और हीलिंग जर्नी से गुजर चुका होगा। और ऐसा इंसान आपके जीवन में आकर आपकी सभी इच्छाओं को भी पूरी करेगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके जीवन में प्यार नहीं है या आप गलत इंसान से मिले हो। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, अगर मेरी ज़िंदगी में पास्ट रिलेशन में ब्रेकअप मिला था या मुझे धोखा दिया गया, तो अब मेरी लाइफ में जो इंसान आया है या आई है, शायद इसका मिलना लिखा था, इसीलिए मेरे पास्ट के रिलेशनशिप चले नहीं, या कोई बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस हो गया किसी और के कारण। तो आप ना अपने पास्ट के बारे में सोचकर परेशान नहीं होंगे, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि शुक्र है जो मेरा पास्ट में हुआ वो होना ज़रूरी था। तो आपको किसी ऐसे इंसान से मिलाना यूनिवर्स का कोई प्लान है और ये रिलेशन आगे मैरिज में भी बदल सकता है। किसी को तो सोलमेट की तलाश है कि मेरा सोलमेट मुझे कब मिलेगा। सोलमेट आपका तब मिलेगा आपको जब आप अपनी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग करोगे। अब ये ट्रैवल एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है, जियोग्राफिकल ट्रैवल भी हो सकता है, और ये ट्रैवल हो सकता है कि अपने पास्ट से रिकवर कर जाओ। वो भी एक जर्नी है, वो भी एक यात्रा है। बहुत लोगों को ट्रैवलिंग शब्द बस यही लगता है कि यात्रा करना, लेकिन वो यात्रा स्पिरिचुअल वे में हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से सीख कर प्रेजेंट में एंजॉय करना और फ्यूचर में आगे बढ़ना। तो अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो, किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो और काफ़ी पैशनेट हो, एनर्जी और वाइब्रेशन दोनों अगर हाई रहने लगी हैं, तो समझ जाओ सोलमेट से मिलने का टाइम नज़दीक है। एंड तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिडन चीज़ जो आपको मिलेगी वो है कि आपको अपनी लाइफ में अगर लंबे टाइम से करियर या अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को लेकर हाई होप्स थी, हाई एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। आप कई साल से मेहनत कर रहे हो, या फिर आप अगर अभी रिसेंटली कॉलेज पास आउट हुए हो और आपने मेहनत बहुत की है अपनी पढ़ाई में, अपना करियर बनाने में, लेकिन आपको लग रहा था कि मुझे वो ब्रेक नहीं मिल रहा, वो ब्रेक थ्रू मेरी लाइफ में कब आएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो 20-25 साल मेहनत करते हैं तब भी उनको सफलता नहीं मिलती। आपके लिए लग रहा है कि बस एक कदम दूर हो आप। कुछ लोगों को कोई बड़ा अवार्ड, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन, कोई गवर्नमेंट जॉब में हायर अथॉरिटी पोस्ट मिल जाना
अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो अचानक आपको फील होगा कि वाओ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैंने जो सोचा था वो हो गया। तो ये आपके लिए हो सकता है एक ड्रीम हो, या इस पे आपने उम्मीद छोड़ दी हो कि पता नहीं ये हो भी पाएगा या नहीं। तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये वाला ऑप्शन उन लोगों का लग रहा है जिन्होंने ज़िंदगी में ना बहुत कुछ देखा है, दुख देखा है, परेशानियां झेली हैं, समस्याओं से निकलने के लिए हाथ पैर मारे हैं। स्पिरिचुअल भी हो आप, इंटेलिजेंट भी हो आप, विजडम भी है आप में, आप पर लोग जल्दी भरोसा करते हैं लेकिन फिर भी आपका दिल तोड़ जाते हैं। तो ऐसे किसी इंसान का लंबे टाइम तक यूनिवर्स ने टेस्ट ले लिया है और अब आपकी लाइफ में कोई पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलने वाली है, या जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे आपका नाम समाज में बढ़ने वाला है। और अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हो तो सोशल मीडिया पर आपका जो पॉपुलैरिटी है, फेम है, या आप एज ए इन्फ्लुएंसर नाम कमाने वाले हो। तो ये सब मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। ये तीन चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट भी ना हो, कुछ लोगों के लिए शायद कुछ और सोच के वो वीडियो देखने आए हों, लेकिन जिनके लिए भी आज की इस रीडिंग ने रेजोनेट किया है, जो कुछ भी बताने की कोशिश टैरो ने आपको की है, उसे प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ ही यूज़ करें, डाउट ना करें कि ऐसा कैसे हो जाएगा। और मैं टाइम भी बता देती हूँ कि कितनी जल्दी ये हो सकता है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये अगले 40 डेज़ में होने वाला है और कुछ लोगों को कम से कम 2 महीने के अंदर चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे। बस ये रीडिंग यहीं तक थी। क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू एंजल, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए 3 चीज़ें हिडन जो अभी तक आपको लग नहीं रहा, या अभी तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में वो 3 चीज़ें होने वाली हैं। तो वो क्या हैं? सबसे पहले मैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी बताती हूँ कि अभी आपकी एनर्जी कैसी है अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए तो अभी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी निकल रही है और आप वहीं के वहीं रुके हुए हो। आपको आसपास कुछ लोगों को पिछले कई दिनों से अकेलापन लग रहा होगा, और कुछ लोगों ने अपने आप को लोगों से कटा हुआ, अलग थलग महसूस किया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, कोई इनजस्टिस हुआ है और आप वेट कर रहे हो कि मेरे साथ न्याय कब होगा। ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने लव में चीटिंग दी हो, धोखा दिया हो, किसी ने आपको बिजनेस में पैसों के लिए कोई नुकसान दे दिया, अचानक किसी ने आपके साथ धोखा किया है पैसों के लेन देन में, प्रॉपर्टी के लेन देन में। चीटिंग तो हुई है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्होंने जिससे शादी की है वो इंसान भरोसे लायक नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है। दुखी लग रहे हो आप अपनी लाइफ में। अभी कोई ऐसा दर्द है जो दिल में छुपाया हुआ है, उसको हील करने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन इस रीडिंग में वो लोग भी हैं जो फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। शायद पहले आप फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, कहीं और आपका ध्यान था। ज़िंदगी की बाकी चीज़ों को अर्न करने में आप लगे थे। पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, बड़ा घर बनाना है, बहुत सारा बैंक बैलेंस बनाना है। तो आप ना या तो मटेरियल वर्ल्ड से थोड़े डिटैच हो रहे हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आप समझ रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा अशांति और अनबैलेंस अपने अंदर फील हो रहा है। लेकिन जो लोग अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले वो
लव के चक्कर में पड़े रहे, लेकिन जब लव में धोखा मिला तो अब आपका फोकस शिफ्ट हो गया कि अब फैमिली के लिए कुछ करना है, अब भाई बहनों को कुछ करना है, उनके लिए, उनके सही फ्यूचर के लिए मुझे खुद में इतना सक्षम बनना है ताकि दुनिया भी मेरे को कम ना ले सके, दुनिया भी मेरे को समझे कि हाँ मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, मैं भी एक पावरफुल इंसान हूँ, मैं भी एक ऐसा बैलेंस्ड इंसान हूँ जो ज़िंदगी में जो चाहे पाने का दम रखता है या रखती है। तो अब आते हैं उन 3 चीज़ों पर जो आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आप में से जो लोग अपनी लोकेशन चेंज करना चाह रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, वो चाहे काम को लेकर आपने सोचा हो कि मैं अपने काम को बढ़ाना चाहता हूँ, या आप नौकरी की तलाश में दूसरे शहर में मूव होना चाह रहे हो, ये डिसीजन आपका सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। कई बार हमें अपने बर्थ प्लेस पर सक्सेस नहीं मिलती, हम बहुत हाथ पैर मारते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, तरह तरह की आइडियाज़ हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारा पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं हो पाता। बट आप अगर ऑलरेडी मन बना चुके हो किसी दूसरी जगह पर जाने का, ये फॉरेन कंट्री भी हो सकता है, विदेश में जाकर बसना या विदेश में जाकर पढ़ाई करना या किसी फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल डाउन होना, ये आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि यही आपकी डेस्टिनी का मुझे प्लान लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा पास्ट में जिसके बाद आपके दिमाग का ढक्कन टक एकदम खुला है। ये दूसरी जगह पे जाना आपको लीड कर सकता है टुवर्ड्स मैरिज, टुवर्ड्स रोमांटिक रिलेशनशिप, टुवर्ड्स न्यू सोशल कनेक्शन, टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर ब्यूटीफुल लाइफ। तो कुछ लोगों के उनके सोलमेट दूसरे शहर, दूसरे कंट्री, दूसरी जगह में मिलने वाले हैं, और ये डेस्टिनी का प्लान है। ये हिडन प्लान अभी तक इसीलिए आपके जीवन में था क्योंकि आपको पहले मुश्किलों से गुजरना था। आप शायद बचपन से ही बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा रखने वाले इंसान रहे हो, जल्दी मदद करना, लोगों पे जल्दी दया आ जाना, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझकर मदद करना। तो आपको शायद चतुर बनाने के लिए, चालाक बनाने के लिए, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए इतना ज़्यादा परेशानियों में डाला गया था, जिसका टेस्ट अब कंप्लीट हो गया है। तो जस्टिस भी मिलेगा, और इतना बढ़िया जस्टिस मिलेगा आपको जिसको लेकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू, कि मेरी ज़िंदगी में शायद जो पहले लिखा था वो कर्मा था, अब मेरी लाइफ में जो आ रहा है वो एक ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग है। दूसरी हिडन चीज़ आपको मिलने वाली है, वो है फैमिली की तरफ से कोई गिफ्ट। ये कोई इनहेरिटेंट में प्रॉपर्टी का मिलना, या फैमिली द्वारा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, या फैमिली आपके डिसीजन को लेकर रिस्पेक्ट दे या आपको हाई रिगार्ड दे, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग भी हो सकता है कि परिवार वालों ने मेरे लिए पैसा जोड़ कर रखा हुआ था, या परिवार वालों ने मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी, मुझे पता ही नहीं। और कुछ लोगों को तो हो सकता है कि पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर इस प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल बैटल थी, उसका सक्सेस जो है, या उस कोर्ट केस का जो विनर है, या उस केस को कौन जीतता है, वो आपके हक में फैसला जाने वाला है। तीसरा हिडन थिंग यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, वो ये है कि आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में किसी रिलेशन से
मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो हिडन एनर्जी आप में है, वो पोटेंशियल आप में है कि अगर आप कुछ ठान लो तो उसको करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी तक शायद आप रिस्क नहीं ले रहे थे, किसी का आपने बहुत टाइम वेट किया है, लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में बार बार आता है, बार बार जाता है और आपको सच नहीं बताता। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो हिडन पावर है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपके पास वो साइकिक एनर्जी है। अगर आप थोड़ा सा भी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट कर जाओगे तो आप उस रिश्ते की और उस इंसान की सच्चाई से मूव ऑन कर जाओगे। ये हिडन एबिलिटी और टैलेंट आप में है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने डिसीजंस को लेकर डबल माइंड बिल्कुल मत हो। मुझे लगता है ये मैसेज किसी के लिए बहुत ज़रूरी होगा सुनना, जो शायद आज इस उम्मीद में चैनल पर आया है या आई है कि क्या वो इंसान मेरे फ्यूचर में शादी का ऑफ़र देगा, मेरे साथ एक सच्चा रिश्ता, प्यार वाला रिश्ता निभाएगा। तो शायद आपको जवाब मिल गया है कि अब टाइम आ गया है, आगे बढ़ो। ये 3 चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। ये थी आज की रीडिंग। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा कि कब हमें ये 3 चीज़ें जल्दी मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं, टाइम लाइन जो यहाँ पर निकल कर आई है, कुछ लोगों में ये होगा अगले 9 दिनों के अंदर, 9 डेज के अंदर, और बाकियों के लिए जो मैं चेक कर पा रही हूँ वो है 3 हफ्ते के बाद, 3 हफ्तों के बाद। और कुछ लोगों में ये टाइम, जिस वजह से आपको यूनिवर्स इस वीडियो तक लाए हैं, शायद उस दिन से लेकर 3 महीनों के अंदर आपको रियलिटी सामने आ जाएगी। ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में आज आपको लिखना है थैंक यू एंजल, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे जो अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते होंगे, लेकिन उनके पास उनका सही टाइम ऑफ बर्थ या बर्थ डिटेल में कुछ ऐसा मिसिंग है जो आपको बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाने से रोकता है। यानी कि कुंडली दिखाने से आप रुक जाते हो कि मेरे पास मेरा सही जन्म का समय नहीं है। तो उस केस में आप अपनी प्रश्न कुंडली बनवा सकते हो मेरे से, या फिर आप टैरो रीडिंग भी करवा सकते हो। अपने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, अपने हाथ की रेखाओं को दिखाकर भी अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हो, क्योंकि मैं पाम रीडर भी हूँ, फेस रीडर भी हूँ। और बाकी की सारी जानकारी जो है कंसल्टेशन रिलेटेड, वो डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3rd की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये तीसरा और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस 3rd ऑप्शन को चुना है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो आपके नाम के लेटर्स हैं, इनकी एनर्जी मुझे बहुत हायर एनर्जी, कॉन्फिडेंस वाली, स्ट्रॉन्ग बिलीव, हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बोल्ड एटीट्यूड, इस तरह की एनर्जी फील करवा रही है। मैं एनर्जीज़ को सेंस भी कर लेती हूँ, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया था। अभी तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, धोखा मिला है। ये धोखा लव में मिला है, बिजनेस में मिला है, या किसी ने नौकरी लगवाने के चक्कर में पैसे ले लिए और नौकरी का झांसा दिया है, लेकिन अभी तक नौकरी लगी नहीं है। कुछ लोगों के साथ हुआ है कि आपको किसी पर्सन ने मैरिज का ऑफ़र देकर प्रपोज़ल खुद दिया, आपके साथ रिलेशन बनाया, फिज़िकल भी हुए, इमोशंस के साथ भी खेला, और बाद में उस इंसान ने आगे किसी और के साथ शादी कर ली है। कोई आपको छोड़कर आगे चला गया है, किसी दूसरे शहर में चला गया है, किसी दूसरे रिश्ते में चला गया है, किसी 3rd पार्टी में है, और आप परेशान हो। और फिर यहाँ पे वो लोग भी हैं
जो किसी पास्ट में अभी भी अटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने उस रिश्ते में, टाइम बहुत दिया है। कुछ लोगों का ये रिलेशन 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल और 15-16 साल पुराना भी हो सकता है। देखिए, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो जो जैसे आपके साथ रेजोनेट करे उन्हीं चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। टैरो में हर शब्द आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी लग रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, आपका पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, कुछ किसी और के लिए है, कुछ आपके लिए है, और ऐसा भी हो सकता है कि सभी रेजोनेट हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि आप भगवान से मांग रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस करो, मेरे साथ न्याय करो। मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। क्या मैं इस दुनिया में लोगों को केवल प्यार देने आया हूँ, हील करने आया हूँ, लोगों को फ़ायदा देने आया हूँ, कि कोई मेरे भी काम आएगा। आपके ये सवाल लिटरली आपके अंदर चलते रहते हैं। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, लेकिन इमोशंस में कच्चे हो। कच्चे कैसे कि आप लोगों को समझ नहीं पाते। आपको हर कोई लगता है दयालु, हर कोई लगता है दिल से साफ, क्योंकि आप खुद वैसे हो। सामने वाले के छल कपट और चालाकियों को पकड़ नहीं पाते। धीरे धीरे आपको लोगों के साथ डील करके पता लग रहा है कि कौन मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, कौन मेरा फ़ायदा उठा रहा था। तो अब 3 चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी क्या होंगी जो आपको काफ़ी टाइम से हिडन लग रही थी, यानी कि छुपी हुई थी, और अब आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, आपको मिलेंगी वो चीज़ें। वो क्या हैं? पहला तो लग रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान वापस आ रहा है जिसने पहले आपको छोड़ दिया था। कुछ लोगों में ये वो इंसान भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको कोई शादी का रिश्ता आया हुआ था, या आपका किसी से लव अफेयर चल रहा था, और उस इंसान ने सडनली बैकआउट कर लिया, अनएक्सपेक्टेडली, बताया भी नहीं कि वजह क्या थी, क्यों छोड़ा मुझे, या रिश्ते से मना क्यों किया, आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसा कोई इंसान दोबारा लौटने वाला है। लेकिन सब लोगों के साथ ऐसा तो नहीं होगा कि सभी के रिश्ते वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपको मैरिज का रिश्ता आने वाला है, आपके घर में या कोई आपका फ्रेंड सर्कल में कोई प्रपोज़ल मिलने वाला है रोमांटिक रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलेटेड टू फ्यूचर दिख रही है। अब जो होगा फ्यूचर से जुड़ा हुआ होगा, पास्ट में लटके रहने का समय नहीं है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने जो सिखाना था उस रिश्ते में, तभी आपको वहाँ से धोखा मिला है। तो जस्टिस भी मिलेगा, लेकिन आपको चारों तरफ से, यानी कि चारों दिशाओं से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं से अपने आप को एनर्जी पॉजिटिव फील करनी पड़ेगी। आपको रोज़ अपने लिए अफर्मेशंस बोलने होंगे। आपको इस माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है कि जो मेरी लाइफ में गलत हुआ था वो मेरी डेस्टिनी में एक कर्मा था जिसे मैंने पूरा कर दिया। अब मेरी लाइफ में जो आगे होने वाला है वो मुझे लीड करेगा टुवर्ड्स मैरिज, टुवर्ड्स हायर कॉन्शियसनेस, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ माई विशेस एंड ड्रीम्स। आपकी इच्छाओं का पूरा होने का टाइम नज़दीक है। अगर आप पास्ट में ही उलझे रहोगे तो शायद जो चीज़ें आपको मिलनी हैं, जो ऑफ़र आपको आने हैं, जो तरक्की आपकी लाइफ में होनी है, जो पैसों की बारिश आपकी लाइफ में होनी है, जो आपका नाम सोसाइटी में बढ़ना है, वो रुक जाएगा या तो उसमें डिले आएगा अगर आप पास्ट में उलझे रहे। दूसरी हिडन चीज़ आपको मिल रही है, किसी दूसरे लोकेशन पर जाकर सेटल डाउन होने की अपॉर्चुनिटी। कई बार हमने सोचा भी नहीं होता कि हम अपने
जन्म स्थान को या फिर जहाँ पर अभी आप रह रहे हो कभी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाओगे या दूसरे कंट्री में जाकर रहोगे, तो आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है जो दूसरे स्थान पर ले जाकर आपको तरक्की देने वाली है। और कुछ लोगों में ये फॉरेन लैंड भी हो सकता है, विदेश। ठीक है। तीसरी अपॉर्चुनिटी आपको, मुझे लग रहा है कि ये मिलने वाली है, तीसरी हिडन चीज़, कि आप अपने करियर का कोई मेजर शिफ्ट करने वाले हो। मान लीजिए आप बहुत सालों से जॉब कर रहे हो, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और सडनली आपको लगे कि मुझे तो ये काम ही नहीं करना, मेरे को तो कुछ और करना है, क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी और काम के लिए बना हूँ। अगर ये थॉट आपके अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा है लेकिन बीच में वो आइडिया आपने ड्रॉप कर दिया था कि नहीं नहीं, रिस्क कौन लेगा, पैसा कौन लगाएगा, हो सकता है कि आप जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दो, या फिर आपको कोई ऐसा ऑफर आ जाए जो आपकी पुरानी जॉब से कहीं ज़्यादा गुना अच्छे सैलरी पैकेज, अच्छे लाइफस्टाइल का या अच्छे स्टेटस में अपग्रेड करने जैसा हो कि वाओ, जो मैंने सोचा नहीं था, मुझे इतनी बढ़िया जॉब मिल गई, या मेरा बिजनेस मैंने कैसे खोल लिया मुझे नहीं पता। तो ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। आई नो ये रीडिंग जनरल है, तो सभी लोगों के साथ जितनी रेजोनेट करे आप उतना ही रखिए। हर चीज़ को अपने साथ मैच करने की कोशिश ना करें, उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, और मेरे साथ संपर्क करने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल के साथ लगी हुई है, आप उसे जाकर चेकआउट करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ऑफिशियल लिंक। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी, सभी राशियों की थी। नीचे कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू एंजल।